हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप देख रहे हैं कॉमर्स डिस्कशन और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमारी जो हमने पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें था हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उस फाइनेंशियल सिस्टम के हमने 4 कंपोनेंट्स किए थे: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर कर लिया था। तो जो हमारा अगला जो कंपोनेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, अ, और हमारा जो आज का इस वीडियो में टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। ये हमारी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग तो हमने पहले किया हुआ था, लेकिन जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें फाइनेंशियल मार्केट समझने में थोड़ी मुश्किल ना हो, तो हम थोड़ा मीनिंग भी यहाँ पर करेंगे। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने जानना है तो हमारी जो पहली वीडियो है, इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है, उसे जाकर देखें। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स आर द सेंटर्स और अरेंजमेंट्स दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल क्लेम्स एंड सर्विसेज। दीज आर द मार्केट्स इन विच मनी एज वेल एज मॉनेटरी क्लेम इज ट्रेडेड। फिजिकल और फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा डिफरेंस होता है। फिजिकल मार्केट में एक प्लेस होता है, ठीक है। प्लेस, उस मार्केट में हमारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ पर जो कस्टमर है जाकर वहाँ पर बाइंग करते हैं। मीन्स के बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइनेंशियल क्लेम होता है, जैसे कि शेयर्स हो, चेक हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, डिपॉजिट हो, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, उसको हम ट्रेड करते हैं इस मार्केट में, ठीक है। और इसमें एक समझने वाली जो बात है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली जो है अरेंजमेंट्स, ठीक है, और सेंटर्स। मीन्स के जब हम कुछ स्टूडेंट्स ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं, इवन के कैपिटल मार्केट में भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि जब हम जैसे स्टॉक एक्सचेंज हमारे दिमाग में आता है एक, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट में आता है। तो वो उसकी बिल्डिंग ऐसी है, वो ऐसा दिखता है, वो यहाँ पर मीन्स के वो मुंबई में सिचुएटेड है। लेकिन जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो कभी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि वो कहाँ पर होगी, कैसी दिखती होगी। तो फाइनेंशियल मार्केट के केस में आपने ये समझना है कि जो अरेंजमेंट्स होते हैं उस क्लेम को बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कुछ सेंटर्स होते हैं, तो हम उसे भी मार्केट कंसीडर करते हैं। मीन्स के जैसे मनी मार्केट के हम कॉल मार्केट की बात करते हैं, तो जो बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं एक दूसरे कमर्शियल बैंक्स। तो वहाँ पर कोई ऐसा फिजिकल बिल्डिंग नहीं होती कि यहाँ पर मनी मार्केट की ट्रेडिंग होगी। उनके जो अरेंजमेंट्स हैं, उनके जो उन्होंने मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है, वो ही मनी मार्केट हम कंसीडर करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल मार्केट आर द सेंटर्स और अरेंजमेंट्स दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल गारंटीज। मीन्स के वैसे अरेंजमेंट्स, वैसे मैकेनिज्म, वैसे ही सेंटर्स जो फाइनेंशियल क्लेम को बाइंग एंड सेलिंग करने में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल मार्केट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आगे हैं पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। मीन्स के फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, जहाँ हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्टीज होंगी जो इनमें बाइंग एंड सेलिंग करेंगी, या हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड करेंगी। तो उनमें सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक आ जाता है। सेंट्रल बैंक हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, वो सारे बैंक्स भी इनके पार्टिसिपेंट है। फिर हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, जैसे एलआईसी है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ठीक है, जो आगे गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एज अ इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
आगे हमारी बिजनेस फर्म्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हैं, ये सारे पार्टिसिपेंट हैं। ये सारे पार्टिसिपेंट्स का काम क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उनमें फाइनेंशियल क्लेम को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो आ जाता है वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के जो फंक्शन है, ठीक है, मींस के फाइनेंशियल मार्केट, पहले हमने बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। तो अभी फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम होगा, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कौन सी फैसिलिटी हम उसके जो पार्टिसिपेंट है उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो उसमें पहले हम पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स इन एन इकॉनमी बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स। ये कैसे करता है? फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। It gives savers the choice of different investment assets and help to channelize surplus fund into the most productive use. Most productive use means के फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है कि वो एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है हमें, वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सेविंग और सेविंग को इन्वेस्ट करने के लिए। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच का जो लिंक है वो क्रिएट करता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो इसे ये एक चॉइस देता है सेवर्स को। सेवर्स मीन के जिसने अपने फंड सेव किए हुए हैं और वो आगे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे वो चॉइस देता है कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स की, जहाँ हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन की, सॉरी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्लेम्स की। वो उसके फाइनेंशियल मार्केट में तरह तरह के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हम चॉइस करते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमने कोई पॉलिसी LIC की खरीदनी है, हमने कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। तो वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमें मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। तो हमें हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। तो हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो सेविंग्स हैं उन्हें वो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं फाइनेंशियल, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमें चॉइस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सरप्लस फंड है उसे मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए हमें जो अवेलेबल करवाती है, ठीक है। तो अगला जो हमारा फंक्शन है वो है फाइनेंशियल प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल प्राइस फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। वो कैसे करती है? द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प्स टू इस्टेब्लिश अ प्राइस फॉर अ कमोडिटी और सर्विसेज इन द मार्केट। इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउस होल्ड्स आर द सप्लायर्स ऑफ द फंड्स। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो सप्लायर होते हैं फंड्स के फाइनेंशियल मार्केट में, एंड the business firms represents the demands. The interaction between them helps to establish a price for a financial assets which is being traded in the particular market. जब हमें चॉइस मिल जाती है एक सेवर को कि उसने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे एक सप्लाई है। सप्लाई का मतलब क्या है कि हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट एक सप्लाई प्रोवाइड करती है कि देखो भाई ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, आपको जिसका भी जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छा लगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसा लगे कि आपको आपके लिए वो बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, आप उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि एक सप्लाई है, फाइनेंशियल मार्केट ने हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की या फाइनेंशियल एसेट्स की सप्लाई है, और उस सप्लाई जो हमें प्रोवाइड की गई है उसमें एक तरफ डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई, और दूसरी तरह हमारे पास फंड्स की सप्लाई है। फंड्स की सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड। मीन्स के हाउस होल्ड और सेवर क्या है उसके पास
उसके पास है फंड्स, और मार्केट में जो बिजनेस फर्म्स हैं या हम कह सकते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूशन है उसके पास है इंस्ट्रूमेंट। एक के पास फंड्स हैं, एक के पास इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, वो फंड्स इन्वेस्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट में और इंस्ट्रूमेंट में उसको मींस के रिटर्न मिलेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि सप्लाई एंड डिमांड, वो उसकी जो फोर्सेस होती हैं मार्केट फोर्सेस, वो एक प्राइस जो हमारा डिटरमाइन करने में, प्राइस डिस्कवरी करने में फाइनेंशियल मार्केट की जो हमारी सेवर्स की भी, इन्वेस्टर्स की भी एक हेल्प करते हैं। वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम कैसे प्राइस डिस्कवरी करें। मींस के अगर किसी बिजनेस फर्म ने हमारे आपके अपने जो शेयर इश्यूज करने हैं, तो उसको पता होगा कि उसके शेयर्स की कितनी वैल्यू उसको रखनी चाहिए कि उसका जो शेयर्स है वो इजीली सेल आउट हो सके। ठीक है, तो उसका जो कंपनी को कैसे पता चलेगा, उसकी जो फाइनेंशियल मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं, ठीक है, उसके थ्रू उन्हें पता चलेगा कि उसके जो उन्हें जो कितना प्राइस रखना चाहिए, हाँ, अपने शेयर्स का, अपने बॉन्ड्स का, जो अपने जो डिबेंचर्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो हमें जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है प्राइस डिटर्मिनेशन और प्राइस डिस्कवरी की। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज और सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इन डूइंग सो दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स सो दैट दे कैन बी easily converted into cash whenever is required। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विडिटी वो होती है कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो कि हम इजीली इंस्ट्रूमेंट्स को कैश में कन्वर्ट करवा सकें। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारे पास कैश फॉर्म कितनी है, जो कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इजीली अगर हमें ज़रूरत हो किसी भी मींस के मैंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, थोड़े ही टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे हमारे फंड्स की ज़रूरत पड़ गई, तो मेरे पास वो ऑप्शन होनी चाहिए कि मैं इजीली जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसे सेल आउट कर सकूं और मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरी ज़रूरत है, उसे मैं फुलफिल कर सकूं। तो फाइनेंशियल मार्केट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर मुझे ख़रीदने की ज़रूरत है तो मैं ईज़िली ख़रीद सकूँ। अगर मुझे बेचने की ज़रूरत है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, तो मैं ईजिली उसे सेल आउट कर सकूं। तो ये फैसिलिटी भी हमें फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलती है। आगे का जो उसका फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट, वो है कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स की कॉस्ट कैसे कम करती है फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about securities being traded in the market. It helps to save time, efforts, and money that both buyers and sellers of a financial assets would have to otherwise spend to find each other. The financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for fulfillment of their individual needs. मीन्स के फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि वो हमारा टाइम सेव करती है, एफर्ट सेव करती है और मनी सेव करती है। कैसे कि अगर फाइनेंशियल मार्केट ना हो तो एक बायर को सेलर को बायर को ढूंढने में जितना टाइम लगेगा, जितने एफर्ट्स लगेंगे, जितना उसका पैसा लगेगा, वो सेव कर देती है जो फाइनेंशियल मार्केट है। क्योंकि एक मार्केट में आपको पता है कि हम इस मार्केट में जाएंगे, ठीक है, हम स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, हम, ठीक है, इजीली हमारे जो सेल आउट जो शेयर्स हैं वो सेल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हम डेरिवेटिव जो मार्केट में जाएंगे, हमें पता है कि हम इजीली जहाँ पर हमारे जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, वो हमें मिल जाएंगी। हमें और कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, यहाँ तक 4 फंक्शंस थे हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट के थे, जो फाइनेंशियल मार्केट हमें जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, जब हम थोड़ा ब्रॉडली
देखें, मोटा मोटा देखें कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, तो हमें दो ही मार्केट्स पढ़ाई जाती हैं कि एक मनी मार्केट होती है और दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। नो डाउट कि यहाँ पर एक मनी मार्केट होती है और एक कैपिटल मार्केट होती है। ठीक है, कैपिटल मार्केट में आगे कुछ मार्केट्स होती हैं, मनी मार्केट में भी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसे डिवाइड किया होता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अलग एंगल से देखने की जरूरत कोशिश करेंगे कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स को किन किन मार्केट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि किन किन कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड करके रख सकते हैं। ठीक है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो इतनी जो मार्केट्स है पहले पढ़ाई नहीं गई। लेकिन देखिए, पहली जो मार्केट है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्लेम, मीन्स के फाइनेंशियल क्लेम के अकॉर्डिंग किस तरह का फाइनेंशियल क्लेम है, उसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम मार्केट को डिवाइड करते हैं कि एक मार्केट ये है, दूसरी मार्केट ये है। दूसरा है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द क्लेम। तीसरा है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग ऑफ क्लेम्स। फिर है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट्स। ठीक है, उस सॉरी उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। और उसके बाद हमारे पास है अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये जो 1 2 3 4 5 6 तरह की जो हमारे पास टाइप्स हैं, कैटेगरीज बोल सकते हैं हम इसे, टाइप्स ना बोले तो। ठीक है, हमने जो हमारी दो मार्केट्स हैं, मनी और कैपिटल, उन उनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो जहाँ हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल क्लेम होते हैं, उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हमने एक कैटेगरी बना ली। उनके जो टाइप हैं उसकी एक कैटेगरी बना ली। और फाइनेंशियल क्लेम की जो मीन्स के टाइमिंग ऑफ डिलीवरी है, उसका जो स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट है, उसके जो सीजनिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारी जो मार्केट्स हैं उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल क्लेम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्लेम, इनमें क्या आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में भी क्लासिफाइड इनटू डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल क्लेम का मतलब है, फाइनेंशियल क्लेम हमारा कोई भी क्लेम है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसे हमने खरीदा है, तो उसका नेचर क्या है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो मार्केट को डिवाइड किया है। हमारे पास दो तरह की मार्केट होती है, जहाँ पे एक डेट मार्केट होती है, दूसरी होती है इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट कौन सी मार्केट होती है? दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट फॉर फिक्स्ड क्लेम्स लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट्स। These segments provide the trading platform for a wide range of fixed income securities that includes commercial papers, certificate of deposits, treasury bill, corporate debenture, mutual fund units। ठीक है, डेट मार्केट कौन सी होती है कि वो मार्केट यहाँ पर हमको जो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है, फिक्स्ड क्लेम होता है, और इसकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनमें जो हमें फिक्स्ड इनकम है वो मिलती है। इनमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो है म्यूचुअल फंड यूनिट्स, कॉरपोरेट डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी मार्केट में आता है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट बिल्कुल डेट मार्केट के जो ऑपोजिट है। इट इज़ द मार्केट वेयर द शेयर्स ऑफ कंपनीज आर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स such as equity derivatives are traded publicly. A company must apply to list and is subject to certain listing qualifying criteria which must be met prior to its listing. इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि इक्विटी मार्केट में जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या इक्विटी डेरिवेटिव्स होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं। इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेंट बनने के लिए कंपनी को क्या होता है, अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है। लिस्ट क्या इस मार्केट में, जैसे कि अगर शेयर्स की आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग रजिस्टर्ड होना होगा। ठीक है, लिस्टिंग होगी आपकी।
और उसके उस लिस्टिंग के पहले आपको कुछ लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, वो उस कंपनी को क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है। तो सेकंड टाइप हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह की मार्केट होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है कि अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लैंड इज कॉल्ड मनी मार्केट। Liquid funds as well as highly liquid funds are traded in the money market. In the simple terms, it means that all the financial assets or instruments which can be easily converted into money and the maturity period of these assets are generally less than 1 year are traded in this market. देखिए, एक तो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर होता है। दूसरा, वो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, मीन्स के लिक्विडिटी होती है। ठीक है, हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड मीन्स के जो एट अ टाइम कभी भी आप उसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के नेचर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इसके ऑपोजिट है। कैपिटल मार्केट डील्स इन द लॉन्ग टर्म क्लेम्स सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, A capital market may be defined as a organized mechanism for effective and efficient transfer of money or financial sources from the investing parties. ठीक है, that is individual or institutional savers to the entrepreneurs engaged in the industry or commerce or and that would entire be in the private or public sector. मीन्स के जो कैपिटल मार्केट में होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं, सेवर्स भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, वो पब्लिक एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। ठीक है, द स्टॉक मार्केट, द गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड द डेरिवेटिव मार्केट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वो भी कैपिटल मार्केट में आती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट होती है जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड है जो ट्रेड किए जाते हैं वो भी कैपिटल मार्केट में आती है, क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म हमारे फाइनेंशियल क्लेम होते हैं। उसके बाद जो हमारी डेरिवेटिव मार्केट आ जाती है वो भी हमारा कैपिटल मार्केट का पार्ट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। न्यूली फॉर्म इशूड सिक्योरिटीज आर बॉट और सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, जहाँ पर प्राइमरी लिखना था। और सेकेंडरी मार्केट अलाउज इन्वेस्टर टू सेल सिक्योरिटी दैट दे होल्ड और बाय द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। कैपिटल मार्केट को फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पर न्यूली इशूड जो शेयर्स होती हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो जिन्हें पहली बार इशू किया गया है वो ट्रेड किए जाते हैं। और जो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पर वो ऑलरेडी इशूड हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, उन्हें ट्रेड किया जाता है, उन्हें बाइंग और सेलिंग की जाती है। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट से। मीन्स के मार्केट में अरेंजमेंट कैसे कैसे हैं। उसमें दो तरह की मार्केट आ जाती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, these are financial market in which the financial transactions take place within the well established exchanges or in the systematic and orderly structure। ऑर्गेनाइज्ड में जो हमारा जो मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, वो सारा वेल एस्टेब्लिश होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड में वो वेल एस्टेब्लिश नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। मीन्स कि डिलीवरी आपको कब मिलेगी। आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, उस इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी आपको इमीडिएट मिल जाएगी या फिर कुछ समय के बाद मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग दो तरह की मार्केट होती है। पहली होती है कैश एंड स्पॉट मार्केट, दूसरी होती है फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। कैश और स्पॉट मार्केट में क्या होता है, दिस इज द मार्केट वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज और स्टॉक्स are sold for the cash and delivered immediately after the purchase और sale of the commodity और securities। ठीक है, जैसे हम शेयर खरीदते हैं, हमने शेयर खरीदा, वो 1 या 2 दिन में हमारे पास आ जाते हैं। वो उनका जो टाइम पीरियड होता है ट्रांजेक्शन का, उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 दिन में हमारे जो डीमैट अकाउंट में वो आ जाते हैं। ठीक है,
फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि इन द स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बाय एंड सेल स्टॉक कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी स्टॉक अकर्स एट द प्री डिटरमाइंड टाइम एंड फ्यूचर। जनरली जो डेरिवेटिव मार्केट्स होती हैं, फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट होती हैं, इनमें क्या होता है कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इन फ्यूचर में आपको जो स्टॉक है या इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो डिलीवरी दे दूंगा। वो जो डेट होती है, वो जो टाइम होता है, वो प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, पहले से दोनों पार्टीज बैठकर डिसाइड करती हैं कि कौन सी डेट को हमने जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिलीवरी करनी है। ठीक है, ये नॉर्मली फॉर डेरिवेटिव मार्केट में होता है। और जो कैश और स्पॉट है, ये नॉर्मली जो हमारा जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, वो ऑन द स्पॉट जो मार्केट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ अदर टाइप्स के फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाती हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? दिस मार्केट इज फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज आल्सो नोन फॉर द फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट और एफएक्स मार्केट है। इट इज सिंपली डिफाइंड एज अ मार्केट वेयर द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज ट्रेडेड फॉर अनदर कंट्रीज करेंसी। मीन्स के जैसे इंडिया में आप डॉलर की एक्सचेंज करें, यूरो की जो एक्सचेंज करें, ठीक है, करेंसी का ट्रेड करें। ठीक है, डॉलर का ट्रेड हो सकता है, यूरो का हो सकता है, पाउंड का हो सकता है, वैसे ही अदर कंट्री में हो सकता है रुपी का भी हो। ठीक है, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1978 इन इंडिया। ठीक है, 1978 में इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो स्टार्ट की गई थी। इट इज़ द मोस्ट लिक्विडेट मार्केट ऑन द वर्ल्ड बिकॉज इन द वर्ल्ड है। ठीक है, इन द वर्ल्ड हमारे पास जो इसे हम थोड़ा काट देते हैं। It is the most liquid market in the world because the instrument used in trading is currency. The traders of such market include central bank, financial institution, institutional investors और currency speculators। जो currency speculators होते हैं वो भी इस मार्केट का पार्ट होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मीन्स के जो जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, हमारी जो छोटी छोटी और फर्म्स हैं, ठीक है, हमारी जो बैंक्स भी हैं, हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो करेंसी मार्केट में ट्रेड करती हैं, सेंट्रल बैंक भी करती है। ठीक है, तो और ये वर्ल्ड की मोस्ट लिक्विडेट मार्केट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड होता है वो करेंसीज में होता है। ठीक है, तो करेंसी की अपनी ही एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसे कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ता। ठीक है, इसलिए हमें इसे मोस्ट लिक्विडेट मार्केट बोल देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? डेरिवेटिव आर द मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट इन द हेजिंग रिस्क। द इंडिविजुअल एंड फर्म्स हु विश टू अवॉइड और रिड्यूस द रिस्क कैन डील with the others who willing to accept the risk for a price. A common place where such transaction take place is called the derivative market. Derivative market में क्या होता है कि बेसिकली ये मार्केट एक मॉडर्न कंसेप्ट है और ये रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि इसमें कमोडिटी वो भी ट्रेड होती हैं और कुछ सिक्योरिटीज वो भी ट्रेड होती हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है कि डेरिवेटिव यूनिट्स हम खरीदते हैं। वो डेरिवेटिव यूनिट्स फॉरवर्ड हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है, ऑप्शंस हो सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। उसमें फॉरवर्ड के अपने फीचर्स हैं, फ्यूचर के अपने फीचर्स हैं, ऑप्शन के अपने फीचर्स हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे के क्या होता है कि जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है हमारा। इवन का कमोडिटी कोई वीट हो सकती है, राइस हो सकते हैं, मीन्स के कोई हमारी जो क्रॉप हो सकती है। क्रॉप के बहुत डेरिवेटिव चलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसे कि कोई कॉटन हो सकती है, वीट हो सकती है, राइस हो सकती है। ठीक है, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास,
जो अभी आपने उगाए नहीं, प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन आपने बाहरली जो कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, उसके साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मैं आपको 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से कणक बेचूंगा। ठीक है, आपको 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद आपको 2000 रुपये के अकॉर्डिंग आपको जो क्विंटल के अकॉर्डिंग मैं आपको वीट है जब बेचूंगा। अभी ये हो सकता है कि आपको पता है कि फ्यूचर में इसका जो रेट है वो डाउन जाएगा, इसलिए आपने वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जो हमारा जो कस्टमर होता है वो भी सर्च करता है, उसे भी पता है कि हो सकता है फ्यूचर में जो रेट है बढ़ सके, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर रेट बढ़ता है, प्राइस इंक्रीज होता है उस प्रोडक्ट का, मीन्स के जब 6 मंथ के बाद वो डेट आएगी जब आपने उसकी डिलीवरी देनी है, ठीक है, तब हो सकता है कि वीट का रेट 2500 रुपये हो प्रति क्विंटल। ठीक है, लेकिन आप 2000 में दे रहे हो, तो हमारा जो कस्टमर है उसको बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर उसका जो रेट है बिल्कुल 1700 रुपये रह गया हो, तो आपके पास वो रिस्क का हैजिंग है। ठीक है, आप उस रिस्क को कम करने के लिए, जैसे अगर आप बेचते तो आपको 300 रुपये का नुकसान होता, ठीक है, लेकिन अभी आपको 300 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, इसलिए इस रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट वो स्टार्ट की गई थी। तो हमने जो बोला था कि स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट की हमने बात की थी, तो डेरिवेटिव मार्केट फॉरवर्ड मार्केट होती है। तो हम ये हमारी कुछ मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट की कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरी में हम फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, जैसे भी मनी मार्केट है, मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारे जो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो हमारे अगला कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनमें हम सभी जो इंस्ट्रूमेंट का उनकी वो डिटेल करेंगे। तभी के लिए आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको इस वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला, आपको कैसा लगा इस वीडियो को जानकर, इस वीडियो को देखकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो फीडबैक है ज़रूर देना, ताकि मैं जो अपनी ही जो क्वालिटी है पढ़ाने की उससे थोड़ा इंक्रीज़ कर सकूं। सो आप सभी का सभी दोस्तों का इस वीडियो में बने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।